हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडियोरा। माई सेल्फ मोहित खंडेलवाल, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के जेईई मेंस में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस है उन्हें हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चंस। क्वेश्चन है आपका, द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस इज 20.5। आगे बोला गया है, इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेट इज इंक्रीज्ड बाय 2, देन द मीडियन ऑफ द न्यू सेट इज। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है इज इंक्रीज्ड बाय 2, ऑप्शन बी है is decreased by 2, option C है is 2 times the original median, and option D है remains the same as that the original set। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। आंसर बताइए क्या इसका आंसर है। तो यहां देखिए, ये बहुत ही आसान सवाल है, प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, या आप अगर देखें तो मीडियन की डेफिनेशन पे बेस्ड है। कैसे? आपको एक छोटी सी एनालिसिस करनी है, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां आपको बोला गया है कि 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस की मीडियन है 20.5। तो 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आपको मीडियन मिलेगी n+1/2th ऑब्जर्वेशन। दैट मीन्स 9+1/2th ऑब्जर्वेशन विच इज 5th ऑब्जर्वेशन, जब आपके ऑब्जर्वेशंस असेंडिंग ऑर्डर में लिखे होंगे, यही मिलेगी। अब आप ये कह रहे हैं कि लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशंस में हमने 2 ऐड कर दिया, उनमें सभी में 2 ऐड किया। तो उस केस में अगर आप देखें तो लार्जेस्ट 4 ऑब्जर्वेशंस होने के बाद भी आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो वही सेम है 9, और आपका मीडियन आ रहा है 5th ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद 4 लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशंस हैं, और उनमें आप कुछ भी चेंज करोगे तो उससे मीडियन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी चेंज इन द सेंस कि आपने उन्हें किसी कांस्टेंट से ऐड करके बढ़ाया ही है, सबको इक्वल कांस्टेंट से रेज किया, तो वो 5th ऑब्जर्वेशन से तो लार्ज रहेंगे ही रहेंगे, और उस केस में हम कहेंगे कि मीडियन आपकी चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कि इट रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल सेट। ठीक है, समझ में आई बात? कोई दिक्कत इसमें? इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या है, यहां देखिए क्वेश्चन है आपका, इन अ सीरीज ऑफ 2n ऑब्जर्वेशंस, हाफ ऑफ देम इक्वल टू a एंड रिमेनिंग हाफ इक्वल टू -a। आगे बोला गया है, इफ the standard deviation of the observation is 2, then modulus of a is equal to। ऑप्शंस है आपके, ए ऑप्शन है 1/n, बी ऑप्शन है √2, सी ऑप्शन है 2, और डी ऑप्शन है √2/n। अब इसे सॉल्व करना है, ट्राई करें और आंसर बताएं क्या इसका आंसर होगा। तो यहां देखिए, ये भी बहुत ही आसान सवाल है। क्या है समझते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक 2n ऑब्जर्वेशंस की सीरीज है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हुए 2n। ठीक है, इनमें से n ऑब्जर्वेशंस तो a है और n ऑब्जर्वेशंस -a है। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है 2, और आपसे मॉड्यूलस ऑफ a की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस को आप लिख सकते हैं
x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n इसका समेशन, मतलब वेरिएंस ऑफ x आपको मिलेगा समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होगा। तो पहले आप वेरिएंस पे फोकस करें, तो उसके लिए आपको मीन निकालना पड़ेगा, और आपको यहां बोला गया है 2n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, जिसमें से हाफ a है और हाफ माइनस a। तो मीन क्या होता है? मीन होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यही होता है। तो मीन आप लिखेंगे a प्लस माइनस a, या फिर अगर हम कहें मीन आप कहेंगे आधे ऑब्जर्वेशंस a हैं और आधे ऑब्जर्वेशंस माइनस a हैं, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0। तो आपका मीन होगा 0, दैट मींस x बार इज इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, अब आप वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस ऑफ x आपको मिलेगा x माइनस 0 का, तो वेरिएंस ऑफ x आपको मिलेगा xi माइनस 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2n इसका समेशन, यही मिलेगा। अब आप समेशन की बात करें तो i इज इक्वल टू 1 से लेके 2n तक जा रहा है ये समेशन, तो ये आपको मिलेगा xi का होल स्क्वायर है, दैट मींस a का स्क्वायर और माइनस a का स्क्वायर दोनों सेम मिलेंगे, तो यहां आपको समेशन मिलेगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अप टू सो ऑन, a स्क्वायर मिलेगा 2n टाइम्स, दिस इज डिवाइडेड बाय 2n, जिसे आप लिख सकते हैं 2n इंटू a स्क्वायर अपॉन 2n। तो वेरिएंस ऑफ x आपको मिल गया a स्क्वायर। तो आप अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x विच इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यहां दे रखा है 2 के बराबर, वेरिएंस था 4, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 के बराबर दे रखा है, तो आप यहां से बोलेंगे 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर। तो यहां से आप लिखेंगे स्क्वायर करें दोनों तरफ तो मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां से मॉड्यूलस ऑफ a आपको मिल जाएगा 2 के बराबर, क्योंकि a इज इक्वल टू तो प्लस माइनस 2 मिलेगा, लेकिन मॉड्यूलस है तो पॉजिटिव क्वांटिटी चाहिए, तो मॉड्यूलस ऑफ a आपको मिल गया 2, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट है आपका मॉड कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम हिस्टोग्राम। स्टेटमेंट 2 है मीडियन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। स्टेटमेंट 3 है वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। आपसे पूछा गया है विच ऑफ दीज आर करेक्ट। ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन है ओनली 1, बी ऑप्शन है ओनली 2, सी ऑप्शन है 1 एंड 2 एंड डी ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। ये आपके ऑप्शंस हैं। ये भी एनालिटिकल क्वेश्चन है जिसमें कैलकुलेशन नेग्लिजिबल है। आपको इसे सॉल्व करके बताना है क्या इसका आंसर होगा। तो यहां देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मॉड, मीडियन और वेरिएंस इन तीनों का आइडिया होना चाहिए, डेफिनेशंस के फॉर्म में पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें स्टेटमेंट 1 की। बोला गया है मॉड कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम क्या होते हैं? ग्राफ बनाया आपने, जो बार ग्राफ वगैरह बनते हैं उसी तरह से हिस्टोग्राम ग्राफ है। तो मॉड क्या होता है? मॉड होता है जो नंबर मैक्सिमम रिपीट हो रहा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, उसे हम मॉडल क्लास या मॉड कहते हैं।
तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है मॉड कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम हिस्टोग्राम, तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ग्राफ देखकर आप बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर क्लास की, किस पर्टिकुलर इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो देख के बता सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू हो गया। स्टेटमेंट 2 की बात करें, स्टेटमेंट 2 में बोला गया है मीडियन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। तो ये चेंज ऑफ स्केल क्या है? चेंज ऑफ स्केल मतलब अगर आप ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज बढ़ाते हैं, घटाते हैं, उसमें कुछ कांस्टेंट टर्म्स ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, कुछ इस तरह का मैनिपुलेशन आप सभी ऑब्जर्वेशंस में करते हैं, तो आपकी मीडियन की वैल्यू भी चेंज होती है, क्योंकि मीडियन आपका इवन या ऑड नंबर के बेसिस पे आपको ऑब्जर्वेशन का काउंट बताता है कि कौन से नंबर का ऑब्जर्वेशन आपका मीडियन होगा, क्योंकि मीडियन का काम है आपके कंप्लीट डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी आपका ट्रू है, क्योंकि इसमें बोला गया है नॉट इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह स्टेटमेंट 3 देखते हैं। स्टेटमेंट 3 है आपका वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। इसका मतलब क्या हुआ? चेंज ऑफ ओरिजिन एक बात है और चेंज ऑफ स्केल एक बात है। ओरिजिन चेंज करते हैं तो हम कुछ कांस्टेंट ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन में या डेटा में, और वेरिएंस के केस में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जब आप डेटा में कोई कांस्टेंट ऐड या सबट्रैक्ट करते हो तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप डेटा को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपका वेरिएंस चेंज होता है और वो उस कांस्टेंट के स्क्वायर से चेंज होता है। और वही आपका चेंज ऑफ स्केल होता है जब आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां आपको स्टेटमेंट 3 में बोला गया है कि वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। तो इसमें चेंज ऑफ ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ओरिजिन चेंज होने से वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से ये डिपेंडेंट है, जो हमने पढ़ा था। तो इसलिए स्टेटमेंट 3 आपका फॉल्स होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1 एंड 2। क्लियर?